मेरे साथ हैं? यस 10 मिनट मेरे साथ हैं? यस हेलो, पीछे वाले साथी मेरे साथ हैं? यस अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ जिंदगी के अंदर कामयाब कौन कौन होना चाहता है। सभी होना चाहते हैं ना? 30 रुपए का पास सभी ने लिया है ना? यस तो आपको लगना नहीं चाहिए कि जो आपने ये 30 रुपए लगाए हैं और अपनी जिंदगी का कीमती टाइम लगाया है तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यस और नो? यस तो एक बार जोरदार क्लैपिंग मारेंगे सब शर्म धर्म के लिए, जिनकी भी देख रेख में आज हम यहाँ तक पहुंचे, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने अपने स्टूडेंट के लिए जोरदार क्लैपिंग मारेंगे। मेरा नाम मोहित प्रजापति और पानीपत हरियाणा से हूँ। सबसे पहले हेलो हेलो, मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है साहब। जब मैं हेलो बोलूं तो आप मेरा साथ दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं? इस चीज की गारंटी है कि साहब अगर मेरा 7th लेवल हुआ है तो आने वाले 7 महीने के अंदर इस सोल के अंदर एक एक बंदे का 7th लेवल होगा। कौन कौन साथ है साहब? जिसने एक हाथ उठाया माता रानी उसकी 1 लाख चलाएगी और जिसने 2 हाथ उठाया माता रानी उसकी 2 लाख चलाएगी। तो जोरदार क्लैपिंग अपने लिए मार दीजिएगा, जोरदार क्लैपिंग मारिएगा। अच्छा, क्या मेरे को इजाजत देते हैं कि मैं आपसे खुल के बात कर सकूं? हेलो, क्या मेरे को आप इजाजत देते हैं मैं आपसे खुल के बातचीत कर सकूं? इजाजत मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि साहब उम्र मेरी बहुत कम है। यस और नो? बिजनेस का तजुर्बा है। यस और नो? जिस इंसान ने मेरे को इस बिजनेस के अंदर फंसाया उस जोरदार तालियों के बीच उस इंसान के लिए इतनी क्लैपिंग होनी चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि साहब मेरा शेर पास हो गया। यस और नो? जोरदार क्लैपिंग साहब मेरे उस्ताद के लिए, जोरदार क्लैपिंग मारिएगा। इधर वाले तालियां का मैं जोरदार क्लैपिंग साहब मेरे उस्ताद के लिए। साहब अगर आप किसी की खुशी में तालियां मारते हो तो साहब परमात्मा आपके घर में ऑटोमेटिक घुसा दे देता है। यस और नो? जोरदार क्लैपिंग मारेंगे साहब। जिस कंपनी ने मेरी जिंदगी बदली गोविंद ट्रैवल मार्केटिंग के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग मारिएगा। थैंक यू साथियों। मेरा नाम मोहित प्रजापति और पानीपत हरियाणा से हूँ। इस बिजनेस के अंदर मेरे को भी आज से 3 साल पहले ज्वाइन कराया गया था। कितने साल पहले? 3 साल 3 साल पहले जब मेरे को ज्वाइन कराया गया तो आपका छोटा भाई मोमोज की रेडी लगाता था, चाउमीन बर्गर मोमोज की। और जब मैं उस रेडी को लगा रहा था, रेडी लगाना मेरा कोई शौक नहीं था, मेरी मजबूरी थी क्योंकि 2012 के अंदर मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, 2017 के अंदर दादाजी छोड़ के चले गए और 2017 के अंदर जब वो चोटी कटने वालों का रुका पड़ा था, शायद आपने सुना होगा। सुना था? यस साहब मेरी बहन को छोटी थी हमारे से, हम 3 बहन भाई, सबसे छोटी थी साहब, उसके दहशत बैठ गई और साहब 2017 के अंदर मेरी बहन को छोड़ के चले गई। हालात दिन पे दिन जब खराब होते जा रहे थे तो टेंशन दिमाग के अंदर होने लगी कि क्या किया जाए। तो साहब मैंने रेडी लगानी शुरू की 2017 के अंदर। मैं लगातार प्रयास करता रहा और 2019 के अंदर साहब मेरे पिताजी भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हालात दिन पे दिन खराब हो रहे थे लेकिन इस इंसान ने मेरे को एक रास्ता दिखाया। इन्होंने बोला कि मोहित अगर जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा एक रास्ता 100% खोलता है। गोविंद ट्रैवल मार्केटिंग एक बार जोरदार क्लैपिंग मारिएगा साहब मेरे उस्ताद के लिए, जोरदार क्लैपिंग मारिएगा। साथियों मेरे को नहीं पता आपको यहाँ पे जितने भी लोगों को आपने सुना आपको क्या समझ में आया, लेकिन मेरे को इस बिजनेस के अंदर मेरे सीनियर ने मेरे को एक चीज बताई थी और वो बात मेरे को पूरी जिंदगी याद रहती है कि मोहित या तो हालात के जख्म इंसान को ढेर कर देते हैं या वही हालात के जख्म है जो इंसान को सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यस और नो? हालात खराब थे, कोई भी रिश्तेदार मेरे पास नहीं था, कोई भी यार दोस्त मेरे पास नहीं था। अगर 10 रुपए भी मांगने पड़ जाते थे साहब 10-10 रुपए के लिए भी तरसते थे। लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत और इस उस्ताद की बदौलत साहब जो चीज चाहे वो कर सकते हैं साहब, वो मिला इस बिजनेस से। तो एक बार जोरदार करेंगे। हाँ जी, साथ है मेरे? साथ है मेरे? आज आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इन 200 लोगों की भीड़ में से साहब कौन योद्धा है जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब होगा। चाहते हैं प्रैक्टिकल करना? चाहते हैं क्या प्रैक्टिकल देखना? आपको एक कहानी बताऊं क्या साहब? मेरे को तो साहब उम्र बहुत कम है लेकिन धक्के और लोगों की बात और लोगों की लात बहुत खा रखी है। क्योंकि मेरे को आज भी याद है जब मेरा 3रा लेवल था मेरे पड़ोसी ने मेरी फाइल फेंक दी थी और उस दिन कसम ली थी कि बेटा आज तूने मेरी फाइल फेंकी है, तेरे जीतते जीत तेरे मकान के सामने 3.5 करोड़ रुपए की कोठी हम भी गाड़ देंगे साहब। याद
प्लाट खरीद लिया साहब, कोठी भी 100% कटेगी। यस और नो? यस। जब तक कोई मकसद नहीं होता तो साहब इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ तक आए तो क्या आपको बीच में परेशानी नहीं आई? क्या कोई ब्रेकर नहीं आया? क्या कोई खड्डा नहीं आया? लेकिन आपका मकसद था कि मैंने रामपुर पहुंचना है। यस और नो? मेरा एम है कि मेरे को 2028 तक इस कंपनी के 14 लेवल करने हैं, तो क्या होंगे नहीं? अगर मेरे होंगे तो क्या आप लोगों के नहीं होंगे? लेकिन करना एक काम पड़ेगा, जो काम मैं करूंगा साहब वही काम आपको भी करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? माता जी का कुछ खो गया है, बैठा लो इनको। हेलो, एक आदमी सारे इंसान की ना जिंदगी खराब कर सकता है। पहले बैठ जाओ, जिसको बाहर जाना है वो बाहर जा सकता है। हेलो, कहानी सुनाऊं क्या? और दोस्तों, हर एक इंसान की वो एक प्रैक्टिकल है। मेरे को नहीं पता आपको क्या मिलेगा, लेकिन मैंने 3000 रुपए देकर उस चीज को सीखा था। हेलो, आपने 30 रुपए लगाए, मैंने 3000 लगाए, 3 दिन की दिहाड़ी खोई और 3 दिन का समय वेस्ट करा। उसके बाद मेरे को वो फॉर्मूला मिला था, बता दूं क्या? आज लोग कामयाब कौन कौन होना चाहते हैं? दिखा सकते हो एक बार हाथ? सभी होना चाहते हैं ना? किसी का कोई ना कोई मकसद होता है, जब वो बड़ा होता है, जब उसको समझ आती है। किसी का मकसद बनता है कि मेरे को मकान बनाना है, किसी का मकसद बनता है कि मेरे को अपने बच्चों की शादी करनी है, किसी का मकसद बनता है कि मेरे ऊपर जो कर्जा है मेरे को वो उतारना है। कोई ना कोई इंसान का एम या सपना होता है जिसके पीछे वो भागता है। यस और नो? और उस सपने को पूरा करने के लिए इंसान कभी दिहाड़ी मजदूरी करता है, प्राइवेट जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है, लेकिन इंसान की सिर्फ गुजारा चलता है, सपने कभी पूरे नहीं होते। यस और नो? यस और नो? यस और नो? मेरे को मेरे गुरु ने समझाया कि दोस्त, जिस माहौल के अंदर हम रहते हैं, या अपना गांव हो या कोई शहर हो, अगर हम किसी भी एक जगह पे 10 या 20 साल रहे तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको उस जगह से प्यार हो जाता है। यस और नो? हम गांव में पड़े बड़े तो हमारे को अपने गांव से मोहब्बत हो जाती है। यस और नो? ऐसा ही साहब एक इंसान था, वो एक गांव के अंदर रुका और रुकने के बाद कुछ समय के बाद साहब उसकी जॉब गुड़गांव के अंदर लग गई। और जब जॉब उसकी गुड़गांव के अंदर लगी तो साहब उसने डिसीजन लिया कि मैं अपना गांव का मकान छोड़ के मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाता हूँ। यस और नो? तो साहब उसने गांव को छोड़ा, छोड़ने के बाद वो गुड़गांव के अंदर शिफ्ट हो गया। मेरे साथ हैं? बीच बीच में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, उस क्वेश्चन का जो जवाब देगा साहब उसको गिफ्ट पक्का देके जाऊंगा साहब। हेलो, साथ है? तो साहब वो इंसान अपने गांव से गुड़गांव के अंदर शिफ्ट हो गया। जब वो गुड़गांव के अंदर शिफ्ट हुआ तो जहां से उसने मकान छोड़ा था उसने वहां पे लिख दिया कि कमरे किराए के लिए खाली है। तो कुछ समय की साहब बात बीतने के बाद साहब वहां पे लेडीज आई और वो लेडीजों के लिए वो कमरा चढ़ गया किराए के लिए। लेकिन मैं माफी चाहता हूं पहले सभी बहनों से, मेरी बात को समझना। अगर आज बात समझ में आ गई साहब, आप एक इंसान कामयाब हो सकते हो। हेलो, हेलो। तो जब वो वहां पे बहने आई, वो सब कैरेक्टर से लैस थी। हेलो, वो चरित्रहीन जब लेडीज वहां पे आई तो उनके साथ में कुछ चरित्रहीन पुरुष भी पहुंचे। और जब उस माहौल के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर जो वो लोग वहां पे आए तो कुछ मुस्टंडे लोग जो डेली शराब पीते थे, दारू पीते थे, उन्होंने साहब वहां पे एक धंधा बना दिया। वो लड़कियों को डेली छेड़ते, डेली वहां पे रोड़ा होता। जब वहां पे रोड़ा होने लगा तो कुछ लोग आवाज उठाने के लिए तैयार हो गए कि हम इनसे लड़ेंगे, और कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पे बैठे हुए थे। तो क्या मैं देखना चाहता हूं, जब वहां पे रोड़ा हो रहा था, जब वो पे वहां पे माहौल खराब हुआ, तो आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे हैं जो उस माहौल में लड़ने के लिए तैयार हैं? और कितने लोग, थैंक यू, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमें क्या मतलब है, हमें कुछ नहीं लेना देना, हाथ खड़ा करेंगे। हेलो, कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वहां पे कुछ भी हो रहा है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है? कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करेंगे? जोरदार क्लैपिंग मारेंगे सभी। थैंक यू। कुछ समय बीता, हेलो, कुछ समय बीतने के बाद साहब जो लोगों ने अपने हाथ उठाए थे ना, आज प्रैक्टिकल समझ गए, जिनके हाथ खड़े हुए थे लड़ने के लिए, वही परिवार के ही होता है साहब जो जिंदगी के सोचने की बात है। अगर कल को वही माहौल हो और अपनी बेटी जवान हो जाए और जब उस
गुड़ी से गली से वो लड़की गुजरेगी, क्या लगता है वो मुस्टंडे उस लड़की को नहीं छेड़ेंगे? छेड़ेंगे नहीं क्या? क्या उस दिन हम उन लोगों की बात देखेंगे जो हमारे साथ खड़े नहीं हुए थे? आपके अंदर ताकत नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, चाहे आपके हाथ पैर भी काम नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हम मुंह तोड़ने का दम रखते हैं सर लोग। क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां पे हमारी लड़की का सवाल है। यस और नो? इस इंसान ने मेरे को समझाया कि मोहित जिंदगी के अंदर जिसको भी प्लान दे, अगर तेरे को पहली बार में पेमेंट दे दे तो उसे रिश्ता रख, अगर पहली बार में पेमेंट ना दे सारे को लात मार और एक साइड कर, पहली बार में जिंदगी सेट कर। यस और नो? जिंदगी का एटीट्यूड सेट कर दिया कि जो भी सारे तुझसे पंगा ले सारे को पहली बार में ठोक दे, ऑप्शन ही मत दे। यस और नो? जिन रिश्तेदारों ने मेरे को ताने मारे थे कि देख लेंगे जिस दिन तेरा 1000 का चेक आएगा, देख लेंगे जिस दिन तेरा 1,85,000 का चेक आएगा, आज वो रिश्तेदार आंख से आंख भी नहीं मिलाते। यस और नो? आज वो रिश्तेदार जो मेरे को बोला करते थे कि देख लेंगे जिस दिन तेरी बाइक आएगी, आज उनके बालक मेरी टीम के अंदर काम करते हैं। तो समय बदला ना? बदला ना समय? साहब किसी की कोई भी औकात नहीं होती, बस मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, कुछ सवालों के जवाब वक्त के बाद होते हैं। यस और नो? वक्त ने उनको करके दिखाया और आज हम इस बिजनेस से सक्सेस हो पाई। ये मेरी कोई ताकत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये किसी की ताकत है तो साहब ये मेरे ग्रेट उस्ताद की। एक बार जोरदार अगर आप इनसे मिलना चाहते हो, अगर इनके योद्धा के अंदर इतना दम है तो साहब इनकी 16 तारीख को थाना भवन के अंदर 3 घंटे की ट्रेनिंग है। हेलो, 3 घंटे की ट्रेनिंग है और 3 घंटे